हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्क। हम अपना मिडिवियल हिस्ट्री का क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहली भी क्लास मैंने डाल दी है। उससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट मैंने डाली है। 6 क्लासेस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की डाली है। साथ में उसमें हमने पीवाईक्यू भी एनालिसिस किए हैं डिटेल में। ठीक है, आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। और ये जीएस की जो मिडिवियल हिस्ट्री की है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जो आने वाले उत्तराखंड के अपर पीसीएस हो या अन्य और एग्जाम हो, लोअर पीसीएस पीसीएस हो, एसीएफ एफआरओ हो, पटवारी का हो, या फिर कनिष्ठ सहायक वीडियो, कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड के, या अदर स्टेट पीसीएस की कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए मेरी प्रीलिम्स की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है अपने चैनल पे, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चाहे यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना हो, चाहे एसएससी का ही पेपर क्यों ना हो, जहाँ पे भी जीएस आपका आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री, मिडिवियल, एंशियंट, मॉडर्न, आपका जियोग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, जितना भी कंटेंट है, ये सारे ही आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, एंड कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय रह गया है प्रीलिम्स के लिए, एंड हमें बहुत कुछ कवर अप करना है। ठीक है, अपने लेवल पे भी आप पढ़ते रहिए, साथ में जो मैं करा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, रिलीजियसली बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार रिविजन करिए, क्योंकि जितनी बार रिविजन करेंगे सक्सेस उतनी ही करीब आएगी। सिंपल, इट इज क्लियर। ठीक है ना, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिविजन। फॉर मी इट इज सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिविजन, और रिविजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। जितनी ही ज्यादा आप रिविजन करोगे उतनी ही सक्सेस करीब जाओगे। दैट्स इट। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। पिछली वीडियो में जो था हमने कवर कर लिया था आपका पीवाईक्यू, देख ही लिए थे हमने। साथ में ही हमने तुगलक डायनेस्टी, मतलब जो दिल्ली सल्तनट्स की जो रूलर्स थे, डायनेस्टीज थी, वो हमने कवर कर ली थी। 5 मेजर डायनेस्टी हमने कवर की थी, एक रिकाप देख लेते रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी 5 मेजर डायनेस्टीज में कौन सी डायनेस्टी कितने सालों तक राज किया था, कौन कौन से रूलर्स मेन मेन उसमें आए थे, वो सब चीजें डिस्कस करी थी हमने। देख ली स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सब हमने कवर कर लिया था अपनी पिछली वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं अपना विजयनगर एम्पायर। हम विजयनगर एम्पायर स्टार्ट करेंगे आज अपना। ठीक है, ठीक है, बिगिन करते हैं। विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम एम्पायर। ओके, पहले तो सोर्सेस इसके ये पढ़ लीजिए। सोर्सेस आते हैं, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो सोर्सेस देख लेते हैं। सोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं कई बार कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ विजयनगर एंड भावनी किंगडम एम्पायर, हमें कहाँ से इनके बारे में पता चलता है। तो पहला आपका लिटरेरी सोर्सेज आता है, दूसरा आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आता है। लिटरेरी मतलब जो लिखे हुए जो प्रमाण है हमारे पास पाए जाते हैं, जिसमें हमें इनके बारे में पता चलता है। तो फॉरेन ट्रैवलर्स है वो, और कुछ इंडिजिनियस वर्क है वो, वहाँ लिटरेरी सोर्सेज काम आते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि पिलर्स, रॉक इंस्क्रिप्शन, ये सब चीजें होती हैं आपकी। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के कुछ अकाउंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहला जो है आपका इब्न बतूता है, अफ्रीकन ट्रैवलर है इब्न बतूता। ठीक है, तो रुको, इनके हिसाब से जो विजयनगर एम्पायर है उसकी स्थापना हरिहरा वन ने की थी। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी आते हैं, इटालियन ट्रैवलर हैं ये। ही केम ड्यूरिंग द देवराया वन। ठीक है, केम ड्यूरिंग देवराया वन। देन अब्दुल रजाक है, ही वॉज अ पर्शियन ट्रैवलर, और ये देवराया टू के टाइम पे आए थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू है इस तरीके से, यूपीएससी में भी है कि आपको दे देंगे, या तो सीधा आपको पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि इब्न बतूता केम ड्यूरिंग विच रूलर, और अबू रजा केम ड्यूरिंग द विच रूलर, और ही वाज अ विच ट्रैवलर, पर्शियन ट्रैवलर और इटालियन ट्रैवलर और अफ्रीकन ट्रैवलर, यू शुड नो दैट। इसीलिए मैंने अपने नोट्स में इसे डिटेल में लिखा हुआ है। ये कुछ भी मेरा जो भी मैं नोट्स दे रही हूँ, एक भी फालतू की चीजें नहीं है, ये आ चुकी एग्जाम्स में कई बार, और ये इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि देखो एंशियंट आपका हो चाहे मिडीवियल हो, काफी वास्ट है, इसलिए आप इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं, उसी एरिया को अच्छे से कवर अप कर लेना है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वही मैंने अपने नोट्स में किया हुआ है, जहां से भी पीवाईक्यू एक दो आया उस एरिया को मैंने आसपास को अच्छे से कवर अप किया, उससे रिलेटेड मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, ताकि अगर उससे नहीं तो उसके आसपास से कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो वो रॉन्ग ना हो। ठीक है, बाकी तो बहुत सारा है पढ़ने को, आपको पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है ना, माइंडेड, आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है, प्रीलिम्स का, मेंस तक पहुंचना है। मेंस को फिर आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स को करने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये नहीं आप पूरा डिटेल में जाना है।
स्पेशली अगर मैं एंशिएंट और मिडियल की करूँ तो इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उतना अच्छे से पढ़िए, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रैवलर थे, देवराया 2 के टाइम पे आए थे। डोमिंगो पेरेस वाज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर, ये कृष्ण देव राया के टाइम पे आए थे। जोरेट प्रबोसा वाज आल्सो अ पोर्चुगीज ट्रैवलर, ये कृष्ण देव राय के टाइम पे आए थे। यानी कृष्ण देव राय के टाइम पे 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर्स आए थे, एक तो डोमिंगो पेरेस हो गया और एक ड्यूरेट बरबोसा हो गया आपका। नेक्स्ट है फर्नाओ यूनिस, ये भी पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, ये अच्युत अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे आपके। तो फर्नाओ यूनिस वाज दी पोर्चुगीज ट्रैवलर केम ड्यूरिंग अच्युत देव राया। ठीक है, कुछ इंडिजीनियस वर्क देख लेते हैं हम अपना। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में अमुक्त मलयाड़ा श्री कृष्ण देव राया द्वारा लिखी गई है ये। देन मनु चरित्रम अलासिनी पिटाना ने लिखी है। मधुर सर विजयम गंगा देवी, गंगा गंगा दास प्रावलिसम, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिएगा थोड़ा, अगर मुझसे भी थोड़ा गलत प्रोनाउंस हो जाए तो प्लीज देयर मी। ठीक है, गंगाधर द्वारा ये रची गई थी। देन आपका आता है ये सल्वु, ये SALUVA सल्वुभुध्यायम व्यजनाथ डिंडिमा। ठीक है, ये इसके ऑथर है एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये कुछ मेन इंडिजिनियस वर्क थे उस टाइम के, ठीक है, जो इनके बारे में डिटेल्स हमें पता चलती है जहाँ से, और ये कुछ इनके वर्कर्स या ऑथर्स आप कह सकते हो। इंस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। बगापेलसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिहरा वन, तो ये बगापेलसी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है? हरिहरा वन का। देन आता है आपका भितुर गुंता ग्रंथ ऑफ संगमा 2। देन आता है आपका एक मिनट, चनराया पतीना इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिहरा 2। देन श्रीरंगम कॉपर प्लेट ऑफ देवराया 2। देन देवोलोपोली कॉपर प्लेट ऑफ इमादी नरसिम्हा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आप कह सकते हो जो हमने इंस्क्रिप्शंस देखी यहाँ पे। कुछ न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है एक तरीके से। तो विजयनगर जो एम्पर थे या फिर किंग थे, दे इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जिन्हें वराहास भी कहते थे। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर वराहास, ऐसे करके आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कॉइन है या फिर इंस्ट्रूमेंट है या फिर लिटरेरी सोर्स है या आर्कियोलॉजिकल क्या है। तो ये है गोल्ड कॉइन्स, ये आपके गोल्ड कॉइन्स आते थे जिन्हें वराहा भी कहते थे, जो विजयनगर एम्पर में किंग्स इशू करते थे। सो ऑन दी ऑब्जर्व दे कंटेन फिगर्स ऑफ वेरियस हिंदू डाइटीज, जिसपे कॉइन पे वेरियस हिंदू डाइटीज भगवानों की मूर्तियां बनी होती थी। एंड एनिमल्स ऑल्सो लाइक बुल, एलिफेंट, गंगा बिरुंदा ऑन द रिवर्स, दे कंटेन द किंग्स नेम आइदर इन रगाड़ी और करनाट। तो ठीक है, हिंदू डाइटीज और रिवर्स और एलिफेंट्स और कुछ एनिमल्स के फिगर्स भी कॉइन्स में देखने को मिलते थे। ठीक है, ये गंगा बिरुंदा क्या है? इट इज अ डबल ईगल होल्डिंग एन एलिफेंट इन ईच बीच एंड क्लॉक। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है कि ये कौन सा एनिमल है, तो इट इज अ डबल ईगल होल्डिंग एन एलिफेंट इन ईच बीच एंड क्लॉक। तो ये आप देख सकते हो। कुछ कैनोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका आता है संगमा आपकी डायनेस्टी। कुछ इंपॉर्टेंट 4 मेन डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर में। पहली है आपकी संगमा डायनेस्टी, दूसरी सलुवा डायनेस्टी, तीसरी तुलुवा डायनेस्टी एंड चौथी है अराविदु डायनेस्टी। जो संगमा डायनेस्टी है, इट वाज बीइंग फाउंडेड बाय हरिहरा वन एंड बुक्का वन। ठीक है, जिसमें मेन जो रूलर्स किंग्स आते हैं वो देवराया 1 और देवराया 2 आते हैं आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स संगमा डायनेस्टी में। दूसरा है सलुवा डायनेस्टी, जिसमें नरसिम्हा वाज द मेन रूलर इन दिस डायनेस्टी। देन आता है आपका तुलुवा डायनेस्टी, इसमें वीर नरसिम्हा राया और कृष्ण देव राय 2 मेन रूलर्स आते हैं। तो कृष्ण देव राय किस डायनेस्टी के टाइम पे थे? तीसरी डायनेस्टी जो थी तुलुवा डायनेस्टी, उसके टाइम पे थे आपके। देन आता है अराविदु डायनेस्टी, इसमें तिरुमला देव राया वाज द मेन रूलर अंडर दिस डायनेस्टी। तो आपको ये ध्यान रखनी है, संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ या इस किंग कौन सी डायनेस्टी के था ये किंग, इस तरीके से PY2 आ जाते हैं। तो आपको ये चीज कवर अप करनी है अच्छे से। नेक्स्ट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कभी कभी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके। देवराया 1, देवराया 1 जो कि संगमा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे, ही अंडरटुक अ नंबर ऑफ स्कीम। यहां लिख देते हैं संगमा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे। ओके, he undertook a number of schemes for the welfare of the people. In 1410, he had a barrage across Tungabhadra. Yeah, he constructed a barrage across Tungabhadra. Then he also got duct and aqueduct around 24 kilometers long from Tungabhadra to capital because land was having scarcity of water. Okay. He also encouraged the construction of a dam on the river Harihara for irrigation. इन्होंने डैम भी कंस्ट्रक्ट करवाए। देन इटालियन ट्रैवलर हमने भी बात करी थी ऊपर,
इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी जो थे वो आए थे, विजिट करे थे इनके टाइम पे, ही विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम। निकोलो डी कॉन्टी मेंशन फेस्टिवल लाइक दिवाली, दिवाली के बारे में उन्होंने अपनी किताब में बहुत अच्छे से विस्तार में लिखा है, जो कि देवराया वन के टाइम पर ही आए थे। देन आते हैं देवराया टू। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सोवरेन ऑफ द संगमा डायनेस्टी। ही वॉज कॉल्ड इमारी देवराया। तो किस रूलर को देवराया को इमारी देवराया कहते थे? तो देवराया टू थे वो, उनको इमारी देवराया कहते थे। एंड ग्रेट फ्रॉदर देवराया, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट हंटर। एलिफेंट हंटर देवराया टू को बोलते थे, सेकंड को, ठीक है ना। गजा बेटकरा, he was a great patron of literature and himself a scholar of Sanskrit. He wrote महानाटका सुधा निधि, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है महानाटका सुधा निधि? इट वॉज रिटन बाय देवराया टू, नॉट वन, देवराया टू। महानाटका सुधा निधि वॉज रिटन बाय देवराया टू एंड ही ऑल्सो रोट कमेंट्री ऑफ ब्रह्मसूद्रा ऑफ भद्रयाम। भद्रयाम की ब्रह्मसूद्रा पे भी उन्होंने कमेंट्री लिखी है, ठीक है। और कौन से ट्रैवलर इनके टाइम पर आए थे? पर्शियन ट्रैवलर अबू रजाक केम ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है ना। आपके ऊपर देखा हमने, इटालियन ट्रैवलर निकोलो डी कॉन्टी केम ड्यूरिंग देवराया वन, पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक केम ड्यूरिंग देवराया टू। देन इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं कुछ विजयनगर एम्पायर के। टेम्पल ऑफ हम्पी, हम्पी, विठल स्वामी एंड हजूरा रामस्वामी। तारपत्री एंड पार्वती टेम्पल एट चिदम्बरम। वरदराजा एंड अकारनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उस टाइम के, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम किसने फाउंड किया था? कैपिटल इज गुलबार्ग। इसमें आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, जो हमने डायनेस्टीज पढ़ी ऊपर, इसमें आप कृष्ण देव राया के बारे में थोड़ा सा गूगल करके डिटेल आप अर्जित करें कि क्या थे वो रूलर, क्या उन्होंने मेन काम किए, क्या उन्होंने लिटरेरी रिसोर्सेज लिखे हैं, क्या मॉन्यूमेंट्स वगैरह या कुछ वॉर कुछ जीता है, कुछ भी कृष्ण देव राय के बारे में आप गूगल पर टाइप कीजिए। ये होमवर्क होगा आज का, इसे जरूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि खुद से किया हुआ कभी कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे चले जाता है, हम भूलते नहीं है। तो ये जरूर कीजिएगा, इट विल बी होमवर्क फॉर यू। कृष्ण देव राय के बारे में आपको पता करना है कि क्या था उनका रूल, क्या उनका औरा था, क्या उन्होंने काम किया था, ठीक है। ठीक है, महामनी किंगडम में कैपिटल आपका देख लेते हैं। महामनी किंगडम का कैपिटल जो था वो था आपका गुलबार्ग। कैपिटल ऑफ महामनी किंगडम वाज गुलबार्ग। फाउंडर वाज अलाउद्दीन हजान बहामन, बहामन शाह। तो फाउंडर अलाउद्दीन बहामनी किंगडम के कौन थे इसमें? अलाउद्दीन हजान बहामन शाह, ऑल्सो नोन एज हजान गंगू और स्माइल मुख, स्माइल मुख भी कहते थे इन्हें। ताजुद्दीन फिरोज शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह को, ताजुद्दीन फिरोज शाह को मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कहा जाता है, ये सुल्तान कहा जाता है बहामनी किंगडम का। अहमद शाह वाली, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबार्ग टू बिदर। अहमद शाह वाली ने कैपिटल को गुलबार्ग से बिदर ट्रांसफर किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं ब्रेकअप ऑफ द बहामनी किंगडम इनटू 5 स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, कि 5 कि आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तो निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, यानी अहमदनगर, बीजापुर, बेरर, गोलकोंडा एंड बिदर, ये 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था बहामनी किंगडम को। तो निजाम शाही ऑफ अहमदनगर थे जहां कैपिटल था, फिर आदिल शाही ऑफ बीजापुर, इमाद शाही ऑफ बेरर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा एंड बरीद शाही ऑफ बिदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। निजाम शाह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। निजाम शाह कौन थे? He was the founder of Ahmad Bahari. Later, he was conquered and annexed by Shah Jahan in 16th century. ठीक है। Then Adil Shahis of Bijapur. Adil Shahis of Bijapur. He was the founder of Yusuf Adil Shah, Mahmud Adil Shah built Gol Gumbaz at Bijapur. Gol Gumbaz is the tomb with the world's second largest dome and first largest in St. Paul Church. St. Paul Church in Rome. पहला ये है, सेकंड लार्जेस्ट गोल गुम्बाज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज लेटर कॉन्कर्ड एंड नेक्स्ट बाय औरंगजेब इन 1686। तो 1686 में औरंगजेब ने इसे अनेक्स्ट किया और कॉन्कर किया। देन इमाद शाही ऑफ बेरर आते हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ द फतुल्ला खान इमाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, ही वाज द फाउंडर ऑफ कुली कुतुब शाह हु बिल्ड द फेमस गोलकोंडा फोर्ट। इन्होंने गोलकोंडा फोर्ट का निर्माण किया हुआ था, ठीक है। ग्रेटेस्ट शाह थे अपने टाइम के मोहम्मद अली कुतुब शाह। इट वाज ही हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना। तो सिटी ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय मोहम्मद अली कुतुब शाह। ही आल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार, चार मीनार की भी स्थापना या फिर कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही किया था। किंगडम वाज लेटर एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1687। तो 1687 में इन्होंने इसे एनेक्स्ट कर लिया था। फिर आता है बरीद शाही, ही वाज द फाउंडर अली बरी, इट वाज लेटर एनेक्स्ड बाय अदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मणी किंगडम्स जो हमने डिस्कस करे, जो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ये विजयनगर
एम्पायर से लेके और आपका ये भामनी किंगडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। कुछ एमसीक्यू, कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं मेडिवल में। ठीक है, कॉपर कॉइन कॉल्ड जिताल वाज इशूड बाय हुम, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना, दो तरीके के कॉइन्स होते हैं जिसमें कॉपर कॉइन को जिताल कहते थे, वो इशूड किसने करे थे? इल्तुतमिश ने। द आंसर इज इल्तुतमिश। हु रोड जहांगीर चंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका किसने लिखी है? केशव दास। केशव दास ने लिखी है जहांगीर चंद्रिका 1612 में। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मनसबदारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मनसबदारी सिस्टम जो मुगल पीरियड में आता है, जो हम पढ़ेंगे अभी अपना मुगल काल, अभी हमने सल्तनत पीरियड किया, दिल्ली सल्तनत का, अभी हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें जो ये मनसबदारी सिस्टम था, ये कौन लेकर आए थे और किस चीज के लिए था? ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था बेसिकली, कोई रिलीजियस जस्टिस या ट्रेड के लिए नहीं था। इट वाज रिलेटेड टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन हैड अष्ट प्रधान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, देखो कितना कंफ्यूजिंग कर सकते हैं। अष्ट अध्यक्षा या अष्ट प्रमुखा, अष्ट सचिवा, अष्ट प्रधान, तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अष्ट प्रधान नाम से शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में थे। महालवारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू व्हाट? तो इट वाज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इतना तो अगर आपको लॉजिक भी लगाओगे तो पता अगर पढ़ रखा हल्का फुल्का भी, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। एजुकेशन से नहीं था, ट्रेड से नहीं था, कम्युनिटी सिस्टम से नहीं था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड था। और क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फाउंड इन जवामी उल हियाकत। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इसके अर्लीस्ट रेफरेंस। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन? तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, हुमायूं वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। इन विच ईयर बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट? इस सब आपका मुगल एम्पायर का है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। देख लेते हैं, इसमें एमसीक्यू में आया तो 1576 एडी। देखो इस तरीके से आपको बैटल पता होना चाहिए, किन के बीच में फॉट हुए थे वो पता होना चाहिए, किस ईयर में फॉट हुए थे वो पता होना चाहिए, और उसके बाद जीतने के बाद उस रूलर ने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किया था वो भी बताना चाहिए। जैसे अकबर ने गुजरात के विक्ट्री पे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट किसके बीच में होता है, ये कमेंट में बताइएगा आप मुझे कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किन दो मेन किंग्स के भी रूलर्स के बीच में हुआ था, और 1576 एडी में हुआ था। हु इज द राइटर ऑफ हुमायूं नामा? गुलबदम बेगम। गुलबदन बेगम इज दी राइटर ऑफ हुमायूं नामा। कौन थी गुलबदन बेगम? बाय कमेंट में बताइएगा मुझे, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन हुमायूं एंड गुलबदन बेगम। ठीक है, रिलेशन बताइएगा इनके बीच में क्या था, माँ बाप का, माँ बेटे का था, या फिर आपका बहन का था, या पत्नी का था, क्या रिलेशन था गुलबदन बेगम का हुमायूं से? उन्होंने उनकी लिखी है हुमायूं नामा, बताइए मुझे इसे कमेंट में। हु डिफीटेड मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? सब ये मुगल एम्पायर के क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगान्स डिफीटेड द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। विच फेमस हिस्टोरियंस केम टू इंडिया विद महमूद गजनी? अल बिरूनी, ये हमने पढ़ लिया है। अल बिरूनी थे फेमस हिस्टोरियंस जो इंडिया में आए थे महमूद गजनी के साथ। Who was defeated in the Battle of Khanwa? Rana Sanga. Rana Sanga was defeated in the Battle of Khanwa. Rana Sanga was defeated in the Battle of Khanwa. ठीक है, the battlefield of Plassey is located at West Bengal. प्लासी जगह जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका मुगल एम्पायर आ जाएगा। अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मुगल एम्पायर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे जितने भी मेन आपके रूलर्स आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, उनके बीच में जो वॉर्स हुए हैं देखो वो डिस्कस करेंगे, किस किस साल में वो वॉर हुए थे और किन किन के बीच में हुए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा या आपको बता देंगे, जैसे कि हमने अभी ऊपर एमसीक्यू देखे, बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ है, या किसको डिफीट किया है, या कब हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हमने थे जो डिस्कस करे, और आज की इस वीडियो में जो भी कंटेंट है सब इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से कवर कीजिए इसको, वीडियो को बार बार देखिए एंड तक। कुछ दिक्कत है, कोई इशू है तो आप मुझे बताइए कमेंट के थ्रू, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।